अय्यूब सबसे ब्लेस्ड था उस नगर में, उसके पास धन संपत्ति अपार थी, सब कुछ उसके पास बढ़ोतरी में था। अब शैतान ने देखा और क्या कहता है कि तूने इसको इतना ब्लेस किया है, इसलिए वो तेरे नाम की महिमा करता है, क्योंकि तूने उसे दिया है इसलिए तेरे नाम की महिमा करता है। क्या होगा जब ये सब उससे ले लिया जाए, तो फिर वो तेरे नाम की महिमा नहीं करेगा। तो परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया कि जा, अगर तेरे को लगता है कि मैंने उसे ये धन संपत्ति दिया है, सब कुछ दिया है, इसलिए वो मेरे नाम की महिमा करता है, तो जा तू चेक कर ले इस बात को, परंतु उसके प्राण को ना छूना। शैतान को अधिकार मिल गया। शैतान अय्यूब के पास जाता है, धीरे धीरे उसका सब कुछ नाश कर देता है। अब लोग उसकी दशा को देखकर उसके विपरीत हो गए। सब लोग ने सोच लिया कि इसने कोई ना कोई पाप किया है, इसलिए आज इसकी ये दशा हुई। इसके बच्चे मर गए, इसकी संपत्ति नाश हो गई, इसके शरीर में फोड़े आ गई, फोड़े आ गए जिसमें पस बह रहा है, और अब ये मरने पर है। इसने जरूर कोई पाप किया है। अब उसके पाप को तो किसी को नहीं पता किसने क्या पाप किया, लेकिन उन्होंने उसकी दशा को देखकर ये अनुमान लगा लिए कि इसने कोई पाप किया है। लेकिन सत्य तो कुछ और ही था कि ये व्यक्ति परमेश्वर के की महिमा करने के कारण परीक्षा में पड़ा। शैतान ने इसे मांग लिया। याद रखो, अगर आप पर परमेश्वर की दया है, अनुग्रह है ना, और आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, तो शैतान आपको मांग लेता है परखने के लिए। अगर परमेश्वर आपको कुछ दे, आपको दे रहा है, तो शैतान को जलन होती है, इसे क्यों दे रहा है, क्यों इसे अधिकार दे रहा है, क्योंकि ये अधिकार को पाकर मेरे राज को नाश करेगा, मेरे राज को तकलीफ पहुंचाएगा, इसलिए वो आता है। सबसे पहले उसको बुरा लगता है, परमेश्वर से कहता है कि क्यों इसे दे रहा है, ये तो गलत काम करता है, ये तो चुगली करती है, ये तो बुराई करती है, क्यों इसे अपनी सामर्थ दे रहा है, क्यों इस पर अभिषेक दे रहा है, मत दे इसे। उससे जलन होती है, मत इसे बढ़ा, है ना, और तूने इसको ये दिया है, वो दिया, इसलिए तेरे नाम की महिमा करता है, इसलिए तेरे नाम की महिमा करती है, इसलिए परीक्षा आप पर आ जाती है। यही पतरस के साथ हुआ, और पतरस कहता है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। सच में इसमें कोई संदेह नहीं, पतरस उन सब से, उन सब चेलों से अधिक प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था, और प्रभु इस बात को जानता था। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ प्रभु, तू कहे तो मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। हालेलुया। प्रेम में हम जान भी देते हैं। शैतान ने पतरस को मांग लिया है परखने के लिए। अब पतरस फंस गया यहाँ पर। वही पतरस थोड़ी देर पहले कहता है कि प्रभु मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ, खुदा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मेरा मसीहा है, तू मेरा प्रभु है, मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि तू आज ही मुर्गे के बांग देने से पहले मेरा इनकार करेगा। पतरस हैरान हो गया इस बात को सुनकर, क्योंकि वो प्रेम में है, वो प्रभु से प्रेम करता है, वो ऐसे प्रेम में है कि वो सच में अपनी जान को भी दे सकता है, वो ऐसे प्रेम में है। परंतु प्रभु जानता है कि शैतान ने इसको परखने के लिए मांग लिया है, क्योंकि ये प्रेम करता है ना प्रभु से, इसलिए इसको मांग लिया गया, क्योंकि प्रेम में सच्चा है, सच्चाई से प्रभु के साथ चल रहा है, और ऐसा प्रेम कर रहा है कि ये प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर भी जाने को तैयार है। और सचमुच में वो तैयार था, वो सच कह रहा था, परंतु उसकी परीक्षा थी, उसकी परीक्षा थी। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इसके लिए प्रार्थना किया, और उससे भी कहा कि तुम प्रार्थना करते रहो। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाद से प्रार्थना करके वापस आया, तो वो सो रहे थे, और प्रभु से कहता है तुम अब तक सो रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि परीक्षा की घड़ी है, और तुम सो रहे हो, क्या तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं जाग सकते। वो सो रहे थे, पतरस सो रहा था, इसलिए परीक्षा में पड़ा, और फिर उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, सब लोग डर कर भाग गए, और पतरस फिर भी उसका पीछा कर रहा था, देख रहा था कि उसे कहाँ ले जाते, उसके साथ क्या होता है, क्योंकि वो प्रेम करता था इसलिए। और फिर उससे पूछा गया, 3 तरह के अलग अलग लोगों ने उससे पूछा कि तू भी उसका चेला है, तू भी उसके साथ रहता था, तू भी, तो उसने 3 लोगों को मना कर दिया, नहीं मैं उसे नहीं जानता, वो मेरा गुरु नहीं है, मैं उसे नहीं जानता हूँ। वो डर गया था, और वो परीक्षा में फेल हो गया, और उसने सच में
3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, तब मुर्गे ने बांग दिया, तब उसे प्रभु की बात स्मरण आई और उसे याद आया कि प्रभु ने कहा था कि तू मेरा आज ही मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार इनकार करेगा। तब उसे प्रभु की बात याद आई, वो गया अकेले में और रोया, अपनी गलती का पछतावा किया। वो हार गया, उसने पछतावा किया, फिर परमेश्वर ने उसको दया। वही पतरस को सेवकाई मिली, वही पतरस को प्रभु ने कहा कि तू चट्टान है, मैं चट्टान पर अपना घर बनाऊंगा, जा मेरी भेड़ों को चरा, उनकी सूधी ले, उसी को सेवा सौंपी गई। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अय्यूब जीत गया था। अय्यूब ने अपने परमेश्वर की बुराई नहीं की, उसकी निंदा नहीं की और वापस से परमेश्वर ने उसे और अधिक धनाढ़ बनाया। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे हमारी परीक्षा होती है जब भी हम परमेश्वर के लिए बढ़ते हैं, तो शैतान को दिक्कत होती है भाई, शैतान को प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो आपको रोकता है। कोई भी अधिकार देने से पहले वो आपको रोकता है और आपको परीक्षा में डालता है ताकि परीक्षा में फेल हो जाओ और वो ब्लेसिंग आपकी रुक जाए, वो ब्लेसिंग के आप पाने के अधिकारी ना हो, इसलिए वो आपको परीक्षाओं में डालता है। हालेलुया। वो आपकी परीक्षा लेता है, वो आपको टेस्ट करता है। प्रभु किसी की परीक्षा नहीं लेता, शैतान आपको परीक्षा में डालता है। प्रभु प्रार्थना करता है कि आप परीक्षा में ना पढ़ो, पतरस के लिए प्रार्थना की परीक्षा में ना पढ़। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब भी आपकी उन्नति है, उन्नति से पहले परीक्षा है, परीक्षा पास होकर आप उसको पाते हो, कीमत अदा करना पड़ता है। उस कीमत के बाद आपको ब्लेसिंग मिलती है, वो अधिकार आपको मिलता है। यूं ही कोई भी यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकता जब तक आप कीमत अदा ना करो, जब तक आप उस योग ना हो खुदा की दृष्टि में, तब तक आप पुलपीठ पर आकर उसके नाम को महिमा नहीं दे सकते, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो सचमुच का प्रभु है। और बिना जाने क्या आप उसका प्रचार कर सकते हो? नो। कई लोग सिर्फ अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए माइक पकड़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह की नहीं, परंतु अपनी ही महिमा चाहते हैं, अपनी ही गुडविल चाहते हैं, अपने ही फॉलोवर को बढ़ाना चाहते हैं। वो प्रभु को नहीं जानते, उनका प्रभु से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अच्छी ख्याति है, यहाँ पर पैसा है, सब कुछ है, इसलिए वो खड़े हो जाते हैं उस पैसे को पाने के लिए, उस नाम को पाने के लिए। लेकिन ना उसने कभी प्रभु को जाना है, ना कभी प्रभु उस पर प्रकट हुआ है, परंतु वो एक अच्छे नाम के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा देने लगा, क्योंकि वो चाहता है कि मेरी भी बढ़ाई हो, लोग मुझे जाने, मुझे लोग यूट्यूब पर देखे, मुझे फेसबुक पर देखे, मुझे सोशल मीडिया पर देखे और मैं भी ऐसे बड़े बड़े बड़ी बड़ी मीटिंग लूं। लोग फेमस होना चाहते, लोग पॉपुलर होना चाहते हैं, इसलिए वो प्रभु के नाम को इस्तेमाल करते, यूज करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। लेकिन जो उसके सच्चे सेवक होते हैं वो आग के भट्टे में से निकाले जाते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि मैंने तुझे आग के भट्टे में तप कर उन सोने और चांदी से अधिक कुंदन जाना है, सोने और चांदी से बढ़कर तुझे कुंदन जाना, और मैंने तुझे आग के भट्टे में तपाया। जब सोने चांदी को शुद्ध करने के लिए तपाया जाता है, आग के भट्टे में डाला जाता है, उसकी मलिनता अलग हो जाती है, सोना चांदी अलग हो जाता है। वैसे ही कहता है कि मैंने तुझे दुख के आग के भट्टे में डालकर परख लिया। वो आपको दुख के भट्टे में डालता है जहाँ दुख ही दुख होते हो, और ऐसे दुख होते हैं, एक खत्म नहीं हुआ दूसरा, दूसरा खत्म नहीं हुआ तीसरा, तीसरा खत्म नहीं हुआ चौथा, दुख भट्टे की तरह चारों तरफ से आपको घेर लेता है। मैंने तुझे दुख की भट्टी में डालकर देख लिया, परख लिया कि तू मेरे लिए सोने और चांदी से भी कुंदन है, तो उत्तम है। मैंने तुझे आग के भट्टी में से, दुख की भट्टी में डालकर परख लिया। आपको पता है भट्टी में चारों तरफ से आग लगती है, भट्टी में एक बार रोटी एक डालो तो चारों तरफ से सिक जाती है, उससे पलटने की जरूरत नहीं होती, एक ही तरफ डालो और वो सिक के बाहर निकलती है, चारों तरफ से उसे आज ही आज लगती है। और ऐसे ही प्रभु अपने लोगों को दुख की भट्टी में डाल के परखता है कि क्या ये मेरी सेवा के योग्य है या नहीं। जब आप खरे निकलते हो तब आप सेवा को कर पाते हो, तब सेवा आपका इंतजार कर रही है। हर चीज की कीमत होती है,
आप बिना कीमत अदा करे बिना उसके अभिषेक को नहीं पा सकते। अरे आप तो परमेश्वर को नहीं जानते, एक अभिषेक की क्या कीमत है। एलिसा दुगने अभिषेक से आशीषित था, वो दुगने अभिषेक में चलता था। उसका सेवक गहजी उसकी सेवा करता था, महान सेवक के साथ वो था, परंतु उसे अभिषेक नहीं मिला जो एलिशा पर था। गहजी को नहीं मिला क्योंकि गहजी ईमानदार नहीं था, इसलिए उसे नहीं मिला। उसने कीमत अदा नहीं करी उस अभिषेक की, इसलिए नहीं मिला। एलिया का अभिषेक एलिशा को मिला, दुगना अभिषेक। एलिया को सब जानते हैं, एलिया का अभिषेक एलिशा को मिला। एलिशा ने दुगना पाया क्योंकि उसने कीमत अदा की थी, उसने त्याग किया था, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था, परमेश्वर के पीछे चला था, सब कुछ अपना छोड़कर परमेश्वर के नाम को महिमा दी थी, तो उसने दुगना पाया। वही उसका सेवक गहजी जो एलिशा के साथ था, अब ये तो 3 गुना पाना चाहिए था, उससे अधिक पाना चाहिए था, लेकिन इसने कुछ नहीं पाया क्योंकि इसने कीमत अदा नहीं की। और इसने क्या पाया? इसने कोड़ पाई, आखिरी में इसको कोड़ हो गया था क्योंकि ये एक लालची था, ये लालच भरा जीवन जी रहा था। इसने नामन कोड़ी से वो गिफ्ट ले लिया था जिसको एलिशा ने मना किया था कि ये ना लेना, और तूने ऐसा क्यों किया? अब उसका कोड़ तुझ पर आ जाएगा, और उसका कोड़ इस पर आ गया, ये कोड़ी हो गया। हालेलुया। जहां इसे दुगना अभिषेक मिला था, यहाँ इसे कोड़ मिली। क्यों? क्योंकि इसने कीमत अदा नहीं किया। बिना कीमत अदा किए अभिषेक नहीं मिलता। हाँ, परंतु उद्धार मिल जाता है। उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत अदा कर दी। आप विश्वास करके उद्धार तो पा सकते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु मान सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं, लेकिन अभिषेक की कीमत है। बिना कीमत अदा किए आप अभिषेक नहीं पा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड।